हम आपको इसे इलेक्शन नहीं रहेगा तो कोई डरेगा नहीं। अभी बीपीएससी में जो धांधली हुआ, ये क्यों इस बात पे गवर्नमेंट डर रही है? क्योंकि इलेक्शन ईयर है, पूरा का पूरा क्या है, इलेक्शन ईयर है। अभी एकदम बीपीएससी थोड़ा सा प्रशासन के दमनकारी रवैया की वजह से एकदम शिथिल पड़ गया था, एकदम क्या हो गया, शिथिल। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का उत्साह कम हुआ है या बच्चे लोगों ने उम्मीद छोड़ा है, ऐसा नहीं है। हम लोग आ रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एकदम पूरा दोबारा हो गया ये चीजें, और जहां भी अब जिनके साथ भी अन्याय हुआ है उसको थोड़े होने दिया जाएगा। और आज उनके साथ अन्याय हुआ है, आप फाउंडेशन बैच के हैं, आप उनसे जूनियर हैं, अगर उनके लिए आप चुप रहेंगे तो आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं बोलने वाला है आपके लिए। और फिर आप ही संघर्ष, यहाँ पढ़ लिख के पूरा बढ़िया से पता चलेगा वहां आपका कोई सीट बेच दिया। एगो डीएसपी 3 महीना जेल काट के आया है और डीएसपी छूट गया है, और प्रशासन उसको, सरकार उसको बचा रही है। और डीएसपी अगर छुट्टा घूमा तो कुल सीट बेच देगा, कुल सीट बेच देगा वो। ये सब धांधली है, भ्रष्टाचार के चक्कर में 3 महीना जेल काट के आया है। अभी उसको उसका भी सबक सिखाना पड़ेगा, और नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा ना तो पूरा सीट बेचते रहेगा, वो न सिर्फ रायता फैलाते रहे, हम लोग साफ करते रहे। एक के बार सबको निपटाना है। और बीपीएससी भ्रम में ना रहे कि किसी को जेल डाल देंगे, किसी को डिटेन कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, किसी पे नोटिस भेज देंगे तो कोई डर जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा तैयारी करके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी तो हम लोग फिर से वापस होगा वैसे ही, जैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन रद्द हुआ था ना, वैसे री एग्जाम भी होगा। और कुछ चीजों की जरूरत होती है उससे पहले, जैसे बिल्डिंग बनता है ना, तो जब नींव खोदाता है तो दिखता नहीं है, तो कुछ दिन से नहीं दिख रहा था, अब फिर से अब नींव बराबर हो गया, ऊपर आ गया, अब दिखना चालू हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? कई आदमी कह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट में है तो क्या जरूरत है बोलने की। हाई कोर्ट में मामला है, सरकार पे प्रेशर नहीं बनाएंगे लोग ना, इधर सरकार को उड़ेंगे लोग, तो फिर इलेक्शन के टाइम विद्यार्थी उड़ने लगेगा बाहर में। अरे आज विद्यार्थियों की परीक्षा है, 6 महीना बाद सरकार की परीक्षा होगी, लगा देगा वहां नॉर्मलाइजेशन। कैसे लगा दिया था 2024 में मोदी जी पे जीएसटी? नहीं तो उनका उनका लक्ष्य कहाँ खराब था, फर्स्ट क्लास 400 पार का लक्ष्य था, बट क्या हो गया ना कि उसमें जीएसटी लगा दिया सब, समझे? गड़बड़ हो गया, 40% जीएसटी लगाया था सब, तब ना जाके 140 240 में अटक गया। और उसी तरह सरकार का है कि वो अगर ऐसे ही करिएगा तो इलेक्शन में क्या लगा देगा। और अब विद्यार्थी सब समझदार है, सबको पता है कि कौन उनके साथ गड़बड़ कर रहा है, सरकार कैसे चुप बैठ रही है, कैसे नहीं कर रही है। हम लोग को भी अब हाई कोर्ट में है तो उससे क्या, जैसे मान के चलिए हम ही वकील रखे हैं और हमको पता है कि हम गड़बड़ हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मानवता जाग जाएगी तो हम अपने वकील को कह देंगे कि अब रहने दीजिए, बचाने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी फिल्म में देखिएगा ना, वकील बचा लेता है सब, लेकिन लास्ट में कोई उसकी मानवता जाग जाती है, फिर वकील साहब को रोक देता है ना, अब हो गया, अब न्याय होना चाहिए। तो सरकार भी वकील साहब का हाथ पकड़ ले कि देखिए अब हो गया। बहुत हथकंडा होता है ना, वहां जाके कह देंगे कि सारा सबूत जल गया, एगो बिल्डिंग में आग लगेगा, कह देंगे सारा सबूत जल गया, तो कोर्ट क्या कहेगा, फटकार लगा के छोड़ देगा। तो बस वो आग ना लगे इसलिए हम इधर पहले ही से धुआं सुलगा दिए, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी और सरकार ये दिखाने की कोशिश की कि सबूत जल गया, तो हम पहले से बता दे रहे हैं कि पहले हम लोग का धुआं हो चुका है इधर, इसमें हुमाद में के झुलस जाएगा, पता नहीं चलेगा। सर एकदम होके रहेगा, अब विश्वास हो गया, आप फैन, अरे भाई हम कहिया नहीं है, हम कहिया नहीं है, बस रहेगा आदमी, दोबारा फिर होगा ये गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। आप लोग तो ही हैं, आप लोग सीनियर के लिए आप लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि फिर आपके पीछे आपके जूनियर खड़े हैं, और चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। 2000 सीट में बेचबो करेगा तो 300 के लिए कुछ 70वीं बीपीएससी में 2000 से ज्यादा सीट है, 2500, उसका अगर सीट बेच भी देगा ना तो कुछ बच जाएगा। जरा सोचो, जहिया 300 सीट निकलेगा और उनमें से बेच दे 250, तो तुम्हारे लिए बचेगा कौन चीज? अब तुम्हें बता रहे हैं हम, अब आदमी उसका नाम नहीं बताएंगे, वो टॉप कर गई थी, एक महिला थी बीपीएससी, उसको जानबूझ के फिर पीछे किया गया, रिजल्ट पब्लिक करने से पहले उसको नीचे किया गया कि टॉप कर गई है भाई।
इससे मीडिया पूछेगी तो कुछ बता नहीं पाएगी। तो उसको रैंक 1 था उसका, उसको भेजा गया, एग्जैक्ट बता देंगे तो आप लोग ढूंढ लेंगे उसका नाम क्या था। हम बता देते हैं 20 से 25 रैंक के बीच में उसे भेजा गया, 20 से 25 रैंक पे उसे भेजा गया जानबूझकर। करना क्या है, 15 नंबर काट दो, घसक गया। 15 नंबर काटेंगे फिर कैटेगरी वाइज घसकेगा, कुछ कुछ करके होगा। ये हाल तक की तो धांधली सेटिंग हुई है। अभी पद पे है एसडीएम, अभी पद पे है एसडीएम। ऐसे ने एसडीएम बदतमीजी से बतियाता है सर। तुम कौन हो? अभी हाजीपुर में देख रहे थे ना, वैशाली में क्या हुआ? तो वो भी का हमको लगता है इधरे उधरे से है। तो आप लोग रेडी है ना? ये क्योंकि आप लोग जूनियर बैच वाले हैं, तो उनके लिए मन मतलब डिजिटली सपोर्ट रहेंगे, या फिर जो जा सकते हैं वो फिजिकली सपोर्ट में वहां रहेंगे। हाँ, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है हम ये बताएं कि ताकि प्रशासन हमारा आजे लेके चल जाए। हाँ, ऐसा तो ऐसा बैल बैल रहता है, सब पूछ रहा है, सब बताइए ना सर। हम कह रहे बैल कही तू क्या चाह रहा है, हम आजे चल जाए। वो तो आप लोग हैं, तो जो हम लोग ठीक ठाक यहाँ बचे हुए हैं ना, तो उन लोग का तो बस चले तो इनकाउंटर कर दे। आपको क्या लग रहा है हम लोग के लिए वो थाली सजा के बैठा होगा सब? उन लोग कितना कोसता होगा, कितने बड़े लेवल पर। सोचो, जो 1000 करोड़ का घोटाला करके बैठा होगा, छोटा मोटा आदमी है। यहाँ गांव का एक ठेकेदार जो मामूली सड़क बना देता है वो ऐंठ में रहता है। कोनो का चिमनी चल रहा है तो अपने आप को समझिए, अपने आप को एरिया का वो समझिए कि डाकू है वो। गब्बर कैसे चलता था? तो जो 1000 करोड़ का घोटाला किया होगा उसके लिए लड़ना इतना नॉर्मल चीज है। कब का कब क्या कर देंगे लोग। तुम लोग का क्या लगता है कोचिंग पे जांच कराओ, ये कराओ वो कराओ, काहे लिए होता है? हाँ, हमारा तो जांच जब हुआ अभी इधर, तो मेरे मम्मी पापा तक का अकाउंट खंगाल दिया गया। ये लोग चाहे जितना जांच करा ले, इनको पता नहीं होता है कि जो जांच करने के लिए जिसको भेजा गया है ना, उनके ऑफिस में बाद में बैठा है, पहले ई बेंचवा पे बैठा है, बाद में उनके ऑफिस में। उनको पता नहीं चलेगा, आदेश देते रह जाएंगे ऊपर से। गुरुजी ये तो मम्मी पापा का भी अकाउंट खंगाल लिया, वो मम्मी और पापा का अकाउंट खंगाल लिए सब। उसके बाद कहें सब कि नहीं, इनको नहीं टच करने लायक है, क्योंकि यहाँ फंसा नहीं पाएंगे। और बाद ये आदमी जब दिखाना चालू करेगा तब तो नाप देंगे हम। और के बाद हम अकाउंट खंगालेंगे कि किसकी पत्नी में अकाउंट में गया है, किसके साला में गया है पैसा। हमको पता है कि कौन किस चैनल के थ्रू पैसा लेता है। हमारा किसी से मतलब नहीं रहता है ना। हम लोग कभी, आप सुने नहीं होंगे हमने किसी राजनेता के बारे में कुछ बोले। खराब व्यवस्था के बारे में जरूर बोलते हैं कि हमारी वित्त मंत्री शिक्षा पे 18% जीएसटी लेती है, ना कि हमको वित्त मंत्री से कोई मतलब है। वो पॉपकॉर्न खाएं कि सादा पॉपकॉर्न खाएं हमको मतलब नहीं है, प्याज खाएं न खाएं हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि एजुकेशन पे 18%। ना ही हमने कभी शिक्षक को बोला कि ये शिक्षक खराब ही अच्छा। हम एक चीज हमेशा व्यवस्था पे बोलते हैं कि आप महंगी फीस मत लो, रिजल्ट मत खरीदो। नहीं समझे? बाकी हमको किसी शिक्षक से कोई मतलब नहीं रहता। कभी सुने हो कि फलाना शिक्षक, हालांकि शिक्षक जब किसी की बुराई करने लगे समझ जाना उसका बैच नहीं बिक रहा है। तो बैच नहीं बिक रहा है ना, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि कोनो को लगे कुछ करना। अब जैसे कोनो उठ के कहे कि लता मंगेशकर हमेरे से गाना सीखी है, तो बहला को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कहेगा ना रे पगला कौन ची है रे तुम यहाँ पर। लेकिन होता क्या, जो जमीन से गिरा है ना उसको एक अलग होता है, लोग हमको भी जाने। तो जब भी कोई शिक्षक बुराई करने लगे किसी दूसरे शिक्षक का, तो तुम समझ जाना कि उसका बैच नहीं बन रहा। समझा है कि नहीं? तो टोक देना कि पढ़ाओ ना। तो हम लोग कभी किसी राजनेता के बारे में कभी कुछ बोले हैं कि कौन किसी पार्टी के, या व्यवस्था रहेगा गड़बड़ है। लेकिन चुनावी वर्ष है, और अगर बच्चों का मांग पूरा नहीं होगा तो फिर जो बच्चे बोलेंगे हम वो बोलेंगे। समझ में आ गया? हम बताएंगे कि ये इंसान था जिसने रोका था, ये अधिकारी है जो रोका है। एगो तो डीएसपी है, इसको तो छोड़ना नहीं तुम लोग। हाँ, नहीं ये लोग को तो नहीं, ज्यादा भूत चढ़ गया है। अब पद पे क्या बैठ गए लोग, किस तरह से धांधली सेटिंग से बैठे हमरा नहीं पता है। और पैसा ऐंठ नहीं लगा। आगे बढ़े।
फीस को लेके हमेशा बोलते हैं, हमको नहीं, शिक्षक को थोड़े बोल रहे हैं, फीस को लेके बोलते हैं अपने लिए, तो के लिए ना, फीसे के लिए ना बोलते हैं, तो अच्छी बात है। आज दम नहीं होता है किसी का फीसवा बढ़ा देने का। आज जितने शिक्षक लोग खाओ 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 करते हैं ना, ये सब वही है जिनकी फीस कल को हजारों रुपए थी, लाखों थी, बाकी हमसे उनको क्या बैर है। संशोधन वाला याद हो गया। अब इसके बाद प्रस्तावना है, संशोधन के बाद क्या है उसमें बताएंगे। सर वो डीएसपी महिला है, नहीं रे पुरुष है वो। एक आते को महिला करप्ट मिलेगी सब, बाकी महिला सब नहीं। उन लोग महिलाओं को समाज ने इतना नीचे गिरा दिया है ना कि उनको जॉब लग जाता है तो एकदम उतने में उनको मतलब खुश हो जाती है, भाई मेरा जिंदगी सुधर गया, उनका जितना उनकी ख्वाहिश थी उतना हो गया। लेकिन कुछ कुछ चंट महिला आ जाती हैं सब, तो कुछ कुछ चंट अधिकारी आ जाती हैं, वो सब भी हजार हजार करोड़ का घोटाला कर देती है सब, समझ में आया। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है, कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है, हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहां से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहां से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। नहीं समझ में आ गया। और इस भ्रम में कोई ना रहे कि अकाउंट में किसके कितना पैसा है, ये केवल आप ही देख सकते हैं। विश्वास नहीं होगा तो एक बार कहिएगा कि बताइए तो इसके अकाउंट में कितना पैसा है, बस अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। हम क्या कहें कि वो आदेश बस दे सकते हैं ये पता करो तो, लेकिन जो उनके ऑफिस में अधिकारी बैठा है वो बाद में कुर्सी पे बैठा है, पहले हमारे यहाँ लकड़ी के बेंच पे बैठा है। और इतना तो हम जरूर कहेंगे गुरुदक्षिणा दे देते हैं सब, कुछ ही मांगते हैं हम, क्लब की तरह उठा थोड़े मांगे, हम बस इतना कहेंगे बबुआ गुरुदक्षिणा के रूप में ये दे दे। गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं लोग। उनके लिए वो काम कर रहा है पैसा पे, सैलरी पे, हमारे लिए कर रहा है मानवता पे। उसको पता है गुरु जी हमारा खातिर लड़े थे। ऐसा ऐसा लोग को जॉब दिला है ना जिनके घर में कभी सोचे नहीं थे वो लोग। यहाँ वो लोग ये बात सोच रहा था कि 2 भाई में एक भाई दिल्ली मजदूरी करेगा, एक भाई गुजरात जाके मजदूरी करेगा, और वो भाई जब अधिकारी बैठा है सब, तब तो भाई टेंशन है, तुम लोग के साथ हक नहीं मारा जाएगा। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं आगे, लाओ तो एक बार मटेरियल